हाँ जी बच्चों, तो जो बच्चे 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एनटीए ने बहुत ही जरूरी दो नोटिफिकेशन इशू किए हैं। एक नोटिफिकेशन आपका 14 जनवरी के दिन इशू किया गया है और दूसरा नोटिफिकेशन आपका 16 जनवरी के दिन इशू किया गया है। एक नोटिफिकेशन आपका बात करता है कि आपको आधार के अंदर आपकी डिटेल करेक्ट करानी है और दूसरा नोटिफिकेशन ये बताता है कि क्या एग्जाम ऑनलाइन ली जाएगी या एग्जाम ऑफलाइन ली जाएगी नीट 2025 की। तो इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या क्या करना है, नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड क्या है, नोटिफिकेशन के अंदर लिखा क्या गया है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ज्यादा जरूरी टॉपिक के ऊपर। ज्यादा जरूरी टॉपिक ये है कि 14 जनवरी को एनटीए ने एक नोटिफिकेशन अपनी साइट पर अपलोड किया है। उस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट है अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पिरेंट फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। यानी वो बच्चे जो 2025 में नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हैं उनको अपने आधार में अपडेशन करने हैं। इस नोटिफिकेशन का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विद नीट यूजी 2025 इज टू बी इंश्योर्ड। क्या मतलब हुआ कि जैसा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट ने, इन्होंने एनटीए को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब आप नीट यूजी 2025 कंडक्ट कराओ तो आपको उसमें अपार आईडी का इंटीग्रेशन इंश्योर करना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये लिखते हैं टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट आर इनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो ये बोलते हैं एनटीए वाले कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको अपार आईडी का इंटीग्रेशन करना है, उसको फिलफिल करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपार आईडी को यूज में ले, साथ में वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से भी अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हो गई, एक आपकी अपार आईडी हो गई, एक आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया। अपार आईडी क्या है, कैसे बनेगी, इसका डिस्कशन हम अलग वीडियो में कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास नहीं बना रखी अच्छी बात है, नहीं है तो भी बना लेना, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाह रही है वो आगे आने वाली और भी एग्जाम में इसको यूज में लेने वाली है। तो आपको कल एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि अपार कैसे बनेगी। आप स्कूल से बनवा सकते हैं, आप ऑनलाइन घर बैठ के बनवा सकते हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस है, 5 मिनट में आपकी अपार आईडी बन जाती है। पर अपार आईडी बनाने के लिए भी जिस चीज की आवश्यकता है वो आपका आधार कार्ड है, जिस पे हम आगे आते हैं। तो ये बोलते हैं कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, यानी जब आप फॉर्म भरोगे नीट यूजी का, नीट का 2025 का, उस वक्त भी आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का सामना करना पड़ेगा और एग्जामिनेशन के टाइम भी सामना करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो इन्होंने क्या किया है, क्योंकि अब बोल दिया है, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाता हूं। इस बार जब जेडब्ल्यू के फॉर्म भरे गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के, तो एनटीए ने एक चेंजेस किया था। एनटीए ने चेंजेस क्या किया था कि जिन बच्चों के आधार कार्ड में नाम और 10th की मार्कशीट में नाम मिसमैच थे वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया कि सर हम मतलब एनटीए वालों ने पहले तो हमको बताया नहीं, अब ऑल ऑफ सडन जाके हम कहां से हमारे नाम चेंज करा के आए। तो एनटीए ने बाद में उनको एक ऑप्शन और दे दिया था कि जिनके आधार और 10th की मार्कशीट में नाम मिसमैच है वो क्या कहते हैं, वो मिसमैच नाम के साथ भी फॉर्म फिल कर पाए थे। जेडब्ल्यू की बात है। पर इस बार एनटीए ने अपनी गलती को सुधार लिया है। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म निकलने से पहले, यानी नीट की डेट अनाउंस करने से पहले, नीट के जब फॉर्म भरे जाएंगे उससे पहले ही एनटीए ने बोल दिया है कि भैया अब ये दोबारा नहीं चलेगा। अगर आपकी 10th की मार्कशीट और आधार में नाम अलग अलग है तो हम आपको रिटर्न में बोल रहे हैं कि जाओ अपना नाम सही करा लो, क्योंकि जब हम आपसे फॉर्म फिल करने की बोलेंगे उस वक्त आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर आधार और 10th की मार्कशीट में नाम अलग अलग हुआ और भी चीजें हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 7 या 8 फरवरी यानी सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में नीट के फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुए थे और अभी इन्होंने ये 14 क्या कहते हैं जनवरी को नोटिफिकेशन निकाला है। यानी ऑलमोस्ट आपके 15 और 7, आप 20 या 25 दिन पहले नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया है। तो ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस बार भी जो फरवरी का सेकेंड वीक होगा उसमें नीट के फॉर्म भरे जाएंगे, जिस तरह से हम लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो। और उन्होंने हमको 20-25 दिन का टाइम दिया है कि आधार में जो जो करेक्शन आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। नीचे उन्होंने लॉजिक दिए कि आधार इतना जरूरी क्यों है, 2 लॉजिक दिए हैं।
पहला लॉजिक तो क्या दिया है, पहला लॉजिक तो ये बोलता है कि सिंप्लीफाइड प्रोसेस, मतलब आधार में जो भी आपकी डेटा एंट्री हो रखी है वो डेटा एंट्री ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म के अंदर आ जाती है। फॉर्म के अंदर आने से फायदा क्या होता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो जो भी कुछ है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन, क्योंकि आजकल फोन में भी फेशियल रिकॉग्निशन के एप्लीकेशन आने लग गए हैं, तो फोन से भी किसी भी स्टूडेंट के फेशियल रिकॉग्निशन करके हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं, जो भी है सो है। पर अभी जो मुद्दे की बात है वो ये है कि हमें फॉर्म फिल करने के लिए किन किन चीजों को अभी से चेक कर लेना चाहिए, और अगर कोई गलती है तो उसे हमें किस तरह से सुधार लेना चाहिए। ये जो हमारे मेन काम की बात है, जिसे आप ये बोल सकते हो कि जिस पे हमें एक्शन लेना है, वो आपका लास्ट का ये पॉइंट है। पहले तो उन्होंने जो भी अपनी भूमिका बनाई है कि हमने क्यों किया है, किसने बोला है, कैसे करना है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ है। पर जो बोल दिया है हमें तो वो करना है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि व्हाट कैंडिडेट शुड डू, मतलब स्टूडेंट को क्या करना है। ये बोलते हैं अपडेट आधार क्रेडेंशियल, यानी आधार में जो डिटेल है उनको आपको चेक कर लेना है, अगर गलती है तो अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? एस्पिरेंट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट देयर आधार डिटेल स्पेशली नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका आधार पर नाम और जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से हो या 10th की मार्कशीट के हिसाब से हो। जो भी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वही नाम एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही, विदाउट किसी स्पेलिंग मिस्टेक के, जो भी कुछ जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसा कैसा ही आपकी आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में है वही के वही डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है वो अभी मैं बता दूंगा, अगर है तो ठीक बात है, बढ़िया बात है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है इंक्लूडिंग फेशियल रिकॉग्निशन डेटा आर अप टू डेट फॉर एन ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी इस बार ये फॉर्म के अंदर आपका फेशियल रिकॉग्निशन करने वाले हैं, कैमरे से आपको पहचाना जाएगा कि जिसका आधार है वो वही बच्चा सामने बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है? आपको आपका फोटो भी करंट अपडेट करना है, ठीक है। क्या करना है? आधार मानो कि आपने बहुत पहले बना लिया था, तो हो सकता है कि आपके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हों। तो अगर आप चेंज कराने जा रहे हो तो आपका फोटो, ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ भी आप करेक्शन कराओगे तो फोटो आपका आधार में नया ही खींचेगा, तो आपका फोटो भी अपडेट हो जाएगा। और इसके साथ क्या करना है? इसके साथ आपको एक काम और करना है, जो यहाँ लिखा है नहीं लिखा है, दिस कैन बी डन एट द नियरेस्ट, चलो ठीक है। एक काम और करना है, एक काम ये करना है कि जो आधार में मोबाइल नंबर अपडेटेड है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आधार के ऑथेंटिकेशन में एसएमएस आपको जो ओटीपी आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। तो 4 चीजें आपको चेक करनी है, मैं लिख देता हूं, कहां पे लिखें, यही लिख दें। पहली चीज, आपको आपका नाम चेक कर लेना है आधार कार्ड में क्या है। 10th की मार्कशीट में जैसा नाम लिखा है ऐसा ही नाम आपके आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म की तारीख है वही जन्म की तारीख आपकी, क्या बोलते हैं, वही जन्म की तारीख आपकी आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में है उसके हिसाब से आपका नाम होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। थर्ड चीज, मोबाइल नंबर। अगर आपके आधार कार्ड में ऐसा मोबाइल नंबर अपडेटेड है जो आप बंद कर चुके हैं, आपके पास नहीं है, तो आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज कराना पड़ेगा। जो आधार में मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा तो ओटीपी उसी के अंदर आएगा। और लास्ट ये है जो उन्होंने लिखा है कि आपका जो फोटो है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। यानी अगर आपने कुछ टाइम पहले ही अगर आधार बनवाया है तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर मार सकते हो, अदरवाइज जाओ और जाके अपना नया फोटो वहां पे अपडेट करा लो, ठीक है। अगर इन 4 में से नेम और डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट में कुछ भी चेंजेस है तो कहां जाना है आपको? नियरेस्ट आधार इनरोलमेंट और अपडेट सेंटर।
ये आपसे आपके घर में किसी भी बड़े इंसान से पूछोगे या आपके पड़ोस में किसी भी बड़े इंसान से पूछोगे तो हिंदुस्तान में बहुत मतलब जो एजेंसी आधार को ऑपरेट करती है उन्होंने हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह पर आधार अपडेशन के सेंटर बना रखे हैं। वहां जाके आप नया आधार भी अप्लाई करते हैं और जो पुराने आधार में हम डेटा करेक्शन भी करा सकते हैं। तो अगर क्या बात ध्यान रखनी है, नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, फोटो आपने बहुत पहले मतलब बहुत पहले आधार बनवाया था, आपका फोटो बहुत पुराना है, या आपका मोबाइल नंबर आधार में चेंज हो गया है, तो इन चारों ही सूरत में आपको जाना है कहां पर, जहां कहीं भी आपके आधार के अंदर अपडेशन होता है आपके आसपास में, वहां जाना है और उन्हें अपडेट करा लेना है। इस बार जब जेडबलई का फॉर्म भरा गया था तब भी इन्होंने इसको अप्लाई कर दिया था। जिनके नाम और आधार में मिसमैच था वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था उनका। बाद में उन्होंने एक नया सिस्टम जनरेट किया, पॉपअप दिया है, वो बेचारे फॉर्म फिल कर पाए, पर बड़ी तकलीफ हुई। और उस वक्त एनटीए ने इसलिए कर दिया कि एनटीए ने पहले ये नहीं बताया था कि हम ये करने वाले हैं, इसलिए उनको मजबूरी में करना पड़ा। पर इस बार उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया है, तो आप जाके कर लेना। और ये आप मान के चलना कि आप इसको ऐसे मत लेना कि अब एकदम छोड़ दो, बहुत आराम से जब मन करेगा कर लेंगे। आप इसको 10 से 15 दिन का काम लेके चलना। वो तो 4-5 दिन में ही जाता है, पर कभी कभी एरर के चांसेज होते हैं, रिजेक्शन के चांसेज होते हैं। 10 से 15 दिन का आप इसको प्रोसेस लेके चलना। तो फटाफट 1-2 दिन में ही अगर ऐसा है कि आपके अंदर करेक्शन होने हैं तो जाके अपडेशन सेंटर पे जाओ और करेक्शन करा दो। बहुत नॉमिनल फीस होती है, 20-30 रुपए में काम हो जाता है। जो भी कुछ होगी वो बता देंगे आपको वहां पे, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आधार में मिसमैच है तो आप कर लेंगे। अपार आईडी आपने बना रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रखी है, आप ऑनलाइन बना सकते हो। कैसे बनाएंगे मैं बता दूंगा आपको, बहुत आसानी से ऑनलाइन बन जाती है। स्कूल के थ्रू भी पहले बनाई जाती थी, अब का मुझे पता नहीं है, पर डिजी लॉकर से हम अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, मजे की बात, अपार आईडी बनाने के लिए भी आधार की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वहां भी 10th की मार्कशीट और आधार में नाम मिसमैच है तो अपार आईडी में भी नहीं बन पाएगी, या आपको बनाने में एरर आएगी, गलत डेटा कैप्चर करेगा, तो फायदा नहीं है। आधार तो पहले सही कराना ही पड़ेगा आपको। पहली चीज, ये पहला नोटिफिकेशन था एनटीए का। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट आपका रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं रिवर्ट करने की। अदरवाइज कोई और एक आधा छोटा सा आपको क्लेरिफिकेशन का वीडियो बना देंगे या शॉर्ट्स बना देंगे, पर आप तक जानकारी पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा नोटिफिकेशन है जो कि 16 जनवरी 2025 को इश्यू किया है एनटीए ने। ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है, बाकी ऊपर की तो ठीक है, जो भी उसकी हिस्ट्री है वो बोल रहा है कि एनटीए क्या करता है। अभी हम क्या कहते हैं, नीट 2025 जो यूजी वाला एग्जाम है वो किन किन को देना है, वो सब अपनी जगह, उनका पूरा बैकग्राउंड है। मुद्दे की बात क्या है, एज डिसाइडेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, इट इज इन्फॉर्म दैट नीट यूजी 2025 शैल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड। क्या बोला है कि एग्जाम पेन एंड पेपर मोड यानी ओएमआर बेस्ड होगी, एक ही दिन होगी और एक ही पारी में होगी, ताकि वो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ही ना पड़े। तो आपका ऑफलाइन नीट का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको ओएमआर के अंदर जो हम गोले भरते हैं वो आपको भरने हैं। पूरे सारे के सारे जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 25 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, तो सारे के सारे बच्चे एक ही दिन एग्जाम देंगे और एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम देंगे। तो ये दो चीजें थी। पहली बात, अगर आधार में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके पहली फुर्सत में अगले 1 या 2 दिन में ही करेक्शन की रिक्वेस्ट डाल देना। दूसरी बात, आपका जो पेपर है नीट का 2025 का, वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।